नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त फिलहाल आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है स्ट्रेट टॉक। और आज बात एआई की, एआई फॉर गुड बनाम एआई फॉर बैड की। एआई की संभावनाओं के लिए एक सीमा रेखा खींच सकते हैं हम, या फिर अपने अहंकार की तुष्टि और सृजक होने के दंभ के लिए इसे इतना शक्तिशाली भी बना सकते हैं हम कि समूची मानव जाति का अस्तित्व इसकी वजह से खतरे में पड़ जाए। शायद ऐसी ही सिचुएशन बन रही है, तभी कुछ सवाल भी हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आए, जो कॉन्फ्रेंस हमने आपको पहले दिखाई थी, उसमें एक लेखक आए थे, प्रोफेसर गैरी मार्कस। मानव जाति को उस दौराहे पर खड़ा देखते हैं आज, जहां उसके सामने दो फ्यूचर हैं, एआई फॉर गुड बनाम एआई फॉर बैड। तो देखना है कि हम अपने लिए इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। सो आज बात बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट पर हो रही है और इसी पर आज बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं उनसे। मेरे साथ आज अजूबा के सीईओ बलजीत सिंह, हु इज इनोवेटर, ऑथर भी हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले भी आप इस प्रोग्राम में उन्हें आप सुन चुके हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हुए उन्हें आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलजीत सर आपका मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों श्रोतों को प्यार भरी नमस्कार देता हूं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बलजीत सर के साथ हमारे साथ कृष्ण मनी सर भी जुड़े हुए हैं, हु इज द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सेमिलिंक। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्ते जी। आपको सुनना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आज के इस सब्जेक्ट पर। इनफैक्ट मैं कहूंगी दोनों ही इनोवेटर हैं, तो इनोवेशन की जब बात आती है तो अपने अपने विचार रखने का सबको एक हक है, इधर बीट पॉजिटिव और बीट नेगेटिव। तो एआई को लेकर जब हम आज बात कर रहे हैं बलजीत जी, एआई फॉर गुड बनाम एआई फॉर बैड की, तो मैं शुरुआत चर्चा की जो है आप ही से करना चाहूंगी कि देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने भी देखा था और हालांकि एक छोटा सा पार्ट मैंने भी प्रोग्राम की शुरुआत में दिखाया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जिस तरीके से ये क्वेश्चन आवर चला, आंसर किया गया है इन रोबोट्स द्वारा, एंड द वे दे आर आंसरिंग, उनका जेस्चर, उनका हाव भाव, जिस तरीके से क्वेश्चंस उसे किए गए, ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस एआई रोबोट्स को लेकर आपकी क्या सोच है? तो इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीत जी वो कह रहे थे कि विल एआई रोबोट्स बी बेटर लीडर्स। सो आई थिंक देखा जाए डेफिनेटली वो बेटर लीडर्स रहेंगे, करप्शन करने की गुंजाइश होएगी नहीं उनमें। हाँ। So I'm positive in many ways. AI is a technology which will enable us for the future. All right. And Krish sir, आप क्या कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? ये रोबोट तो वादा कर रहा था मैं इंसान के खिलाफ कभी जाऊंगा नहीं, वादे तो कसमें तो तोड़े जाते हैं, तो आदमी तोड़ देता है, रोबोट क्यों नहीं तोड़ेगा? ऑल राइट। जी सी बिल्कुल। ये जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये उनके कभी खिलाफ नहीं हो जाएगा, क्या लगता है आपको ये इस तरीके के सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं कृष सर? मैनकाइंड को ये पूरी तरीके से खत्म कर देगा ये? इसमें खतरा तो है। मानिए आपने एक नया रोबोट बनाया जी, रोबोट कैसे सीखता है? वो किसी से संपर्क रखने से उसी का कैरेक्टर उस पे आ जाता है। अगर गलत आदमी के साथ रोबोट पड़ा ना, वो जरूरी वो गलत सीखेगा। तो इसमें कोई खतरा तो है। ये मना नहीं कर सकते हैं कि वो हर बार अच्छा ही करेगा। तो जो आदमी जैसा है रोबोट भी ऐसा ही बनेगा। अच्छा संपर्क हो अच्छा निकलेगा, गलत संपर्क हो गलत निकलेगा। ठीक है, तो इसमें खतरा है। ऑल राइट। कृष सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। मैं फिर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही बात करूंगी जिसमें रोबोट्स के नाम भी अलग अलग उनको दिए गए थे, ग्रेस, सोफिया एंड डेस्मेडोना। और हमने देखा कि जब क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं तो बड़े ही अति आत्मविश्वास के साथ एक पूरा कॉन्फिडेंट, तो किसी किसी रोबो में हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो आंसर कर रहे हैं। एक डेस्मेडोना नाम के एआई रोबो जिसने अति आत्मविश्वास, और जब हम ग्रेस रोबो की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अज्ञानता नजर आती है, असत्यता नजर आती है। क्यों नजर आती है? ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसको लेकर बहुत से सवाल खड़े हुए, स्पेशली जो उनके हाव भाव थे।
आंखों को ऊपर कर कर आंसर देना कि आप इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं, जब वो खुद जर्नलिस्ट से पूछते हैं कि आप इस तरीके का क्वेश्चन क्यों पुट कर रहे हैं, क्यों आपकी ऐसी सोच है कि हम रिबेलियन बन जाएंगे इंसानों के, ऐसा नहीं होगा। सो हम देखते हैं कि हर एक का जो व्यवहार था, बिहेवियर था रोबो का, वो अलग था। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने क्रिएटर के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम अपने क्रिएटर्स के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं यदि आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से देखा हो तो वो नजरें भी चुराकर बात करती है, राइट। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे इस सवाल का वो शायद जवाब ना देना चाहती हूं। मतलब अगर हम एक इंटरप्रिटेशन इन सब के आंसर्स को लेकर निकालें तो आप क्या कहेंगे, मतलब आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है द वे दे आर आंसरिंग? जैसे माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चे होते हैं तो माँ बाप हमें देवता लगते हैं, सब कुछ हमारा हीरो हीरोइन माँ बाप है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो ऐसा नहीं मानते। जैसे ही रोबोट कहता है कि मेरा सब कुछ माँ बाप यही है, वो विचार बदल सकता है, ठीक है। और आदमी और मशीन में बहुत फर्क है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसमें सारे गुण होते हैं पर वो बाहर निकलता नहीं है, पर रोबोट में ऐसा नहीं है। जिस सेकंड से वो उसको पावर अप करते हैं उसी टाइम से वो सारे नखरे दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप पुराणों में देखोगे तो राक्षस कहते हैं ना, तो राक्षस बनते कहते हैं, राक्षस पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत होनर होते हैं, बहुत क्षमता होता है उनके पास। राक्षस को आप उल्टा करोगे ना, वो साक्षर होता है। जो साक्षर है उसके पास इंटेलिजेंस है, उसमें क्षमता है, पर वो राक्षस बन सकता है। तो रोबोट में ये खतरा है। ये बहुत ये बुरी बात है, ठीक है। अच्छी बात क्या है? बहुत अच्छी बात कही आपने, राइट जी। और एक बात है, आदमी ये रोबोट बनाता क्यों है? मैं एक शब्द को प्रयोग करूंगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फिजिकल ओवरवेलमिंग। मतलब आदमी मशीन इसलिए बनाता है कि उसके बस की बात नहीं है कुछ कामें करना या कुछ बोर लगना। क्वालिटेटिवली वो कहता है कि मेरी बस की बात नहीं है, ये मैथ मुझे नहीं होगा, तो इसलिए वो कंप्यूटर बनाया। फिर कहते हैं कि बड़ा बोरिंग है, तो ऑटोमेशन करना है। उसके बाद क्या होता है कि एक एक करके कहता है कि मैं कर सकता हूं पर मुझसे ज्यादा है, इसलिए वो बनाता है, ठीक है। तब तक ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी भी लाता है ना। एक रोबोट कह रहा था कि मैं ऑब्जेक्टिव हूंगा, मेरा पक्ष भेद नहीं करूंगा, पक्ष भेद नहीं करूंगा, ठीक, ये सब ठीक है। पर ऐसे ऐसे जिंदगी में मौके आते हैं, उसमें एथिकल वैल्यू मैंने और कुछ कहना है। ह्यूमन बीइंग क्या है, उसमें क्या है, बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, जी, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम अच्छी तरीके से पालेंगे तो ये सब अच्छे सिटीजन बनते हैं, सब कुछ ठीक है। और फोर्थ डायमेंशन एक है, वो एथिक्स। आजकल इतने सफरिंग क्यों है ह्यूमन बीइंग का? इट्स नॉट दैट वी आर अनइंटेलिजेंट और एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, राइट, बट सफरिंग इज बिकॉज ऑफ आवर एथिकल एंड मॉरल बिहेवियर। और रोबोट में कैसे लाओगे आप? ये मेरा सवाल है। लेकिन यहाँ पर एक रोबो ये भी कहती है कि हम में इमोशंस नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इमोशंस डाल दिए जाएंगे तो सिचुएशन कुछ और होगी? आई मीन इमोशंस, डिफरेंट इमोशंस, जहां तक खुश रहने की बात है, हैप्पी होगा, ठीक होगा, लेकिन मान लीजिए उसमें एंगर वाला एक इमोशंस डाल दीजिए तो कहीं ना कहीं ये भी खतरा होगा आने वाले समय में। फेक इमोशन वो तो होगा ही। जैसे पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट करते हैं पर करते कुछ और, ठीक। तो ये सब खतरा है, इसमें रेगुलेशन की जरूरत है। और एक बात है, जैसे 9/11 हुआ था, वो कैसे हुआ? उसके पीछे आदमी होता था ना, मशीन तो ठीक कर रहा था, प्लेन तो उड़ रहा था, उसको गलत इस्तेमाल किया, इसलिए रोबोट भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए रेगुलेशन की जरूरत है। Baljit sir, I'm coming to you, and again I'm putting a question on that press conference. Sir, press conference ये कह पाना थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है कि देखिए जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं,
क्या लगता है आपको उनके जो जवाब हैं उनमें कितना प्रतिशत हिस्सा जो था उनकी अपनी प्रोग्रामिंग का है और कितना सिंपल एआई का है? क्या लगता है आपको? ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है आज। जो हम बात आप देखेंगे टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन, इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपको पीछे भी लेके जाना चाहूंगा। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, 1700s में जॉनथन ने जो लिखा था गुलिवर ट्रैवल्स करके किताब है, उसके अंदर एक इंजन की बात की गई है। सो इंजन इज ऑल अबाउट दीज एआई रोबोट्स। आपको दिखेगा जो चीजें आज हम देख रहे हैं मूवीज में पहले आने अबाउट 2 डेकेड्स पहले ही आना शुरू हो जाता है। हाँ, आपने स्टार ट्रैक देखी होगी, पहले आता था, वो फ्लिप फोन्स आते थे उस टाइम जब फोन्स थे ही नहीं जी। तो उसके बाद फोन की एवोल्यूशन आनी शुरू हो गई। राइट। ऐसे ही जो हम देखते हैं वो हमको इवेंचुअली अपने हाथों में आ जाता है। तो वैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत एडवांस हो गई है। आप बैठ के एक मैनिकन के साथ बात कर सकते हैं, मैनिकन जॉब कर सकता है। द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज अमेजिंग दैट हैज हैपेंड। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक टेक्नोलॉजी को मिस यूज और मिसयूज करना तो हमारे हाथ में ही है। जो हम जिस तरह टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, बट ये हमारे ऊपर है कि हम इसको अडॉप्ट कैसे करें। एंड नंबर 3 इसको कहूंगा कि हर चीज को जब कोई हमको यही डर लगता है कि एक नई चीज आई है जॉब चले जाए, ये कभी नहीं होता। जॉब्स अगर जाती हैं तो आती भी हैं। लोगों को रीस्किल होना पड़ता है। आज कोई भी आप रिपोर्ट देख लोगे, लोगों को यही भय है कि भाई 1 बिलियन जॉब्स चले जाएंगी। आप उसी रिपोर्ट का दूसरा पक्ष देखेंगे ना, 97 मिलियन जॉब्स आ जाएंगे, बिकॉज ओनली पीपल हैव टू रीस्किल देम। आप जैसे आईफोन ले लें, जब आईफोन 9 आया था, पहला आईफोन आया था, राइट। आप जब पहली बार आईफोन पकड़ते हैं, जब फोन पकड़ते हैं, आपको उसके फीचर्स सीखने पड़ते हैं। ठीक है, आप जनरेशन्स को देख लें, हमारे पेरेंट्स को देख लें, वो आईफोन यूज करना नहीं सीख पाते कभी कभी। वो हमेशा पकड़ा देते हैं बच्चों को, पोते पोतियों को, ये बता यार ये कैसे करना है ना। सो लोगों को रीस्किल होना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। जो लोग नहीं कर पाते उनकी जॉब चले जाती है। आई थिंक टेक्नोलॉजी ने तो आना ही आना है, बट एज ह्यूमंस वी हैव टू फोकस कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है इसको रीस्किल कैसे किया जाए। ओके, बट अगेन मेरा वो सवाल का जो जवाब है सर वो रह गया कि उनके आंसर्स में, रोबो के आंसर्स में कितना हिस्सा आपको लगता है कि उनकी प्रोग्रामिंग का है और कितना उनकी सिंपल एआई का है? सो वापस मैं आता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है उसको रोना ही आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, बाकी चीजें तो हम ही सिखाते हैं ना। हाँ, ओके। उंगली पकड़ के, स्कूल के वर्ड्स वगैरह। वैसे ही रोबोट्स को भी जो है वो काफी हिस्सा इक्विवेलेंट ह्यूमन ब्रेन का है आजकल। ओके। लेकिन सर, हाँ, आपने यहाँ पर यूज और उसके मिसयूज की बात की है टेक्नोलॉजी की। डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज का आना जरूरी भी है यहाँ पर, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि एआई से, जब हम अब चैट जीपीटी की बात कर लें, अब बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो इसे यूज कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस का क्या? उनकी अपनी इंटेलिजेंस तो फिर खत्म हो जाएगी अगर सब कुछ उन्होंने टेक्नोलॉजी से ही देखना है, सुनना है, पढ़ना है, सब कुछ उसी से होगा। जब कैलकुलेटर आए थे ना तो हम लोग यही बोलते थे, हाँ, कि भाई आपका दिमाग आप यूज करना कम कर दोगे। कैलकुलेटर आए, अभी कैलकुलेटर का यूज डिफरेंट तरीके से हो रहा है। सो ये जरूरी नहीं है कि भाई वो आए आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे। हाँ, वो इट्स एनेबलर। आप उस चीज को जो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी पे काफी डिस्कशंस होती हैं जी, कि भाई टीचर्स लोग कहते हैं कि जो पेपर्स लिखे जा रहे हैं सारे चैट जीपीटी पे आ रहे हैं। हाँ जी।
सो वो आ रहे हैं बिकॉज आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा पता करने के लिए कि चैट जीपी पे 100% है कि इट इज 20%। सो अगर वो 20% है देन यू ग्रेड इट अकॉर्डिंगली। अगर वो 100% है यू ग्रेड इट अकॉर्डिंगली। सो दैट मीन्स हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी स्किल करना पड़ेगा कि ये पेपर्स को कैसे पता करेंगे चैट जीपीटी से पे 100% है कि 20%। ओके ओके ओके, मैं चाहूंगी कृष सर इस पर आप अपना टेक भी दीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? अच्छा, एक सवाल है, मेरा इमेज ठीक आ रहा है? जी गेटिंग अ वार्निंग। ओके, आप सवाल रिपीट करेंगे? जी सर, बिल्कुल सवाल वही था कि हम कह रहे थे ना कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी के गुलाम है हम इंसान बन जाएंगे। फिर वो सवाल था कि देखिए मोबाइल आए, मोबाइल के साथ और सारी जो टेक्नोलॉजी एक एआई के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कुछ भी हो, आजकल के यंगस्टर से बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर भी रहे हैं। सवाल यह है कि ठीक है, सर ने कहा कि नौकरियां चली जाएंगी तो आएंगी भी, लेकिन जहां तक एक इंसान की, एक ह्यूमन की इंटेलिजेंस की बात है, क्या आपको नहीं लगता कि वो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? हम पूरी तरीके से इस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएंगे? मुझे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है। ओके। जैसे ये एक सवाल मैं आपको पूछूंगा। हमारे पूर्वज जो हैं ये सब कुछ आविष्कार किए हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे, जब मैं साउथ इंडियन मानता हूँ उसमें टेस्ला था, लैब बाइक है, बाइसाइकिल है, हाई हील्स है, जी, ठीक है, हैंडबैग है, लिपस्टिक है, वैनिटी बैग है, सब कुछ है। पर मुझे ये सवाल आता है कि ये कहाँ चला गया? फिर से हम कहाँ चल, शायद लगता है कि वो लोग सब कुछ इस्तेमाल करके उनको लगा कि हम गुलाम बन चुके हैं, सबको फेंक दो, राइट? उसमें विमान था, ये सब देखने को मिल रहा है मंदिरों में, कल्चर्स में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें भी उस तरफ जा रहे हैं कि इतना ओवरवेलमिंग हो जाएगा कि आदमी को करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। पर ये भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि 15 साल में हो जाएगा, धीरे धीरे 100 साल में हो सकता है। यानी खतरा बनेगा। अब बलजीत जी, बनेगा ही। हाँ बिल्कुल, एक खतरे की बात उन्होंने की। अब मैं चाहूंगी कि इस पर आप अपना टेक दीजिए। लेकिन ये सर, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। और यहाँ पर बहुत ही खास और दिलचस्प बातें ब्रेक में जाने से पहले कृष सर ने रखी, और मैं चाहूंगी कि अब बलजीत जी आप उस पर अपना टेक दीजिएगा, क्योंकि हम सवाल यही कर रहे थे कि एआई की अवेलेबिलिटी से जनमानस कहीं ना कहीं खुद रोबो बन जाएगा, क्योंकि अपनी उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं ठप हो जाएगी। अब आप प्लीज सर अपनी जो बात है वो पूरी कीजिएगा। तो सिंपल चीज, जब कंप्यूटर्स आए थे, लैपटॉप आए थे, हमको ये डर लगा था कि यार क्या हो रहा है, हमारी जॉब्स चले जाएंगे। आज देखो, कंप्यूटर्स हैव एनेबल्ड आवर लाइफ। जब कोविड हुआ था, हम सब घर पे बैठे हुए थे, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड अस टू वर्क फ्रॉम होम। आज हम अलग अलग जगह पे बैठे हैं 3 कोनों में, एंड वी आर एनेबलिंग द टेक्नोलॉजी टू यूज इट। बिल्कुल। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज करते हो। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि एआई कैसे यूज होंगे आगे जाके। एआई 3 तरीके के हैं। ठीक। वन, यू कैन कॉल इट हिडन एआई, दैट मीन क्लाउड में कहीं एआई का मॉड्यूल बैठा है, आपने कुछ इंफॉर्मेशन भेजी और आपको इंफॉर्मेशन वापस आ गई। ओके, दैट्स कॉल्ड अ हिडन एआई। ठीक। एंड दूसरा है वर्चुअल, that is like chat GPT. It's so basically without the human interface, it's a virtual response you're getting. And third is a real thing of a robot that is sitting next to it. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। जरा इमेजिन कीजिए, आप थके हो, काम से आए हो, और आपको घर पे एआई ग्रीट कर रहा है और आपको चाय बना के दे रहा है, आपका खाना बना हुआ, तो इसमें आपको क्या गलत लगेगा? नहीं, गलत नहीं। अमूमन तो ऐसा होता है कि देखिए अभी एआई की जगह बहुत से घरों में मेड्स मिल जाते हैं,
लेकिन उसमें भी यही है कि इंसान की जो अपनी क्षमता है, जो उसकी शारीरिक क्षमता है, वो उसे इस्तेमाल करना बंद कर देता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि बीमारियों से वो घिर जाता है। सेम ऐसा ही है कि जब एआई रोबोट्स आ जाएंगे और हर जगह वो हमें ग्रीट करते हुए मिलेंगे, हमारा काम करते हुए मिलेंगे, तो फिर हम इंसानों की ये इंटेलिजेंस के साथ साथ जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो तो पूरी तरीके से सर नील हो जाएगी ना। मैंने एग्जाम्पल दिया है, इंडिया में मेड्स माइट बी कॉमन, ठीक है, यूएस में वी डू नॉट फाइंड मेड्स, अपने आप ही घर पे काम करना पड़ता है, हर चीज आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू हर एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल आपको देता हूं, आजकल गाड़ी पूरी ऑटोनोमस हो गई हैं। सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन जहां एआई का आने वाला है फ्यूचरिस्टिक टैक्सीज। जो टैक्सीज होंगी इट बी ऑल ऑटोमेटेड ड्रिवन, जो उबर्स हैं, बट उसको ह्यूमन रोबोट्स की जरूरत नहीं है। जस्ट टू गिव ए ह्यूमन फीलिंग, आपको रोबोट्स के अंदर ड्राइवर सीट मिलेंगे, क्योंकि जब आप आगे बैठेंगे आपको वार्तालाप करनी है थोड़ी सी। ओके, बट सर आप दोनों ही यूएस बेस्ड हैं और यहाँ पर क्योंकि जब मैं एआई रोबो पर बात करने से पहले खुद इस पर सर्च कर रही थी, सो समवेयर आई फाउंड कि अमेरिका में सेल्फ ड्राइविंग या ड्राइवरलेस कार का इस वक्त बड़ा ट्रेंड है। इफ आई एम राइट और रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। लेकिन जब हम ये सेल्फ ड्राइविंग या ड्राइवरलेस कार के ट्रेंड की बात करते हैं तो इसको लेकर बहुत से इंसिडेंट भी सामने आ चुके हैं। वहां पर कई घटनाएं ऐसी हुई है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। एआई आधारित, एआई बेस्ड, बिना ड्राइवर वाली कार चलती फिरती जो कहीं मशीन है, फिर तो वो तो इंसानों के लिए मौत ही बन गई ना। जब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है जी, सो इट टेक्स टाइम टू इम्प्लीमेंट। हमने सड़कें ऐसी बनाई हुई हैं, इट विल टेक टाइम, बट आपको मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आपको सेल्फ ड्रिवन कार्स सी बिफोर 2030। ओके ओके। ऑल दी कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक यूएस, इन यूएस में तो कई फॉर्म्स में आ गई हैं, ठीक ठीक, बट 100% self driven cars you will see by 2030. Okay, what do you have to say sir? Krish sir, please आप अपना टेक दीजिएगा इस पर। Sure. I think it's a very good safety measure. For example, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, हमें लगता है कि इस आदमी के साथ बच्चे को भेज सकते हैं कि नहीं, रोबोट तो कुछ नहीं करेगा ना। So it's a very safety based thing. I really welcome that, right? ऐसा नहीं कि रोबोट गलती करेगा। I really welcome self-driven cars and everything. उसमें ऐसे बलजीत जी कह रहे थे कि रोड ऐसे भी बनाओ कि ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग हो सकता है, मतलब उसमें सारे गड्ढा है तो वो तो पलट जाएगा नहीं। So we have to make the infrastructure in a way that they can use the robots effectively. Okay. Right? So I think that's a good development. ठीक है, वी हैव टू मेक अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस ऑल्सो। लेकिन इसके साथ क्या आपको नहीं लगता कि सर अभी तक एआई को लेकर किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशन या फिर पाबंदियां, कुछ ऐसे इम्पोजिशंस अभी तक उसकी बात नहीं होती है? क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे आगे ये और ज्यादा डेवलप होता जाएगा, हम इंसान एआई के साथ एकदम पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाएंगे, तो इसके साथ कुछ पाबंदियों, कुछ इम्पोजिशंस के होने की यहाँ पर जरूरत है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ नियम तो बनने चाहिए? बनने चाहिए, नियम तो एक्सपीरियंस से आता है। फॉर एग्जाम्पल भारत और यूएस को ले लीजिए। यूएस तो 200 साल पुराना डेमोक्रेसी है, भारत 75 साल का। हर एक चीज नियम एक्सपीरियंस से आता है। जैसे बलजीत जी कह रहे थे ना, हर टेक्नोलॉजी पहले दिन फिट नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, उसमें कुछ एक्सीडेंट होंगे, कुछ गलतियां होंगी। तो मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पर सारे तजुर्बा आता है, उसको इस्तेमाल करने से ही आता है। तो पर नियम रखने वाला भी आदमी है ना, तो अच्छे नियम हो। मतलब आप कोर्ट में जाते हो तो एक जज ऐसे कहते हैं कि ये सही है, गलत है, फिर उसमें भी हम लड़ते रहते हैं 20-25 साल।
ये सब देखने वाली चीज है। एब्सोल्युटली बलजीत सर, समय क्योंकि कम है, मैं ये आखिरी सवाल आपसे लूंगी। हालांकि क्रिश सर से जो मैंने अभी पूछा कि रूल्स रेगुलेशंस का होना यहाँ पर जरूरी है, क्या आपको लगता है कि एआई के फील्ड में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है? इसे क्रिएटर बनाने वाले भी और हम खुद इंसानों को इस पर भी एक डिस्कशन तो होनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली डिस्कशंस इवॉल्व करती हैं टेक्नोलॉजी को। हम ये ना डिस्कशंस करें कि टेक्नोलॉजी को बंद करें, हम डिस्कशंस ये करें कि इस टेक्नोलॉजी को आगे कैसे ले, हाँ, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट विल एनेबल लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव थिंग्स इन द सोसाइटी, एंड इसको कैसे यूज करना है और किस तरह यूज करना है ये तो हमारे ऊपर ही है। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ इट, ठीक है? सो इफ वी आर द क्रिएटर्स, लेट्स यूज इट ब्यूटीफुली। बिल्कुल। हाल फिलहाल मैं यही कहूंगी कि आज एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन इसको लेकर हुआ है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से अपील करूं, लेकिन उससे पहले मैं बलजीत सर आपका और क्रिश सर आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर दिस प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक, और तफसील से हर पहलुओं पर आपने इसको लेकर अपनी जो बात रखी है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। AI फॉर गुड बनाम AI फॉर बैड। और जैसा कि मैं प्रोग्राम के बिगिनिंग में ये बात कह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संदर्भ में रखते हुए इस पूरी डिस्कशन को हमने आगे बढ़ाया है, और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ तो नेगेटिव पॉइंट्स की भी जो है वो बात की है। और अंत पे जैसे हमने इस प्रोग्राम का एक कंक्लूजन निकाला है कि टेक्नोलॉजी है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो उस पर कहीं सवाल खड़े करने से बेहतर ये है कि उस पर एक अच्छी विस्तृत हेल्दी डिस्कशन किया जाए, ताकि वो हम इंसानों के लिए अच्छी ही हो और हम उसके स्लेव ना बन पाए, हम उसके गुलाम ना बन पाए, जैसा कि अभी तक एआई टेक्नोलॉजी को लेकर बात कही जा रही है। कॉन्फ्रेंस में आए एक राइटर प्रोफेसर गैरी मार्कस, जिनका मैंने पहले भी उल्लेख किया था, वो कहते हैं इस कॉन्फ्रेंस को लेकर, ओवरऑल एआई टेक्नोलॉजी को लेकर, कि एआई टेक्नोलॉजी को जब वो देखते हैं, इसे समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मानव जाति को उस दौराहे पर खड़ा देखते हैं जहां उसके सामने दो फ्यूचर हैं। द वन इज एआई फॉर गुड एंड द अदर इज एआई फॉर बैड। देखना है कि हम अपने लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, कौन सा भविष्य चुनते हैं। लेकिन हमारे दर्शकों का क्या कहना है इस आज के सब्जेक्ट पर, प्लीज आप हमें जरूर लिखेगा, और ईमेल करने के लिए आप geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर अपने विचार हमें लिख सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।